हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 12.1 के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम ख़त्म कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। लास्ट क्लास आज एक्सरसाइज 12.1 पर बनने जा रही है और 7th और 8th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए। तो थोड़ा सा आप गंभीरता से दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर समझेंगे, है ना। देखिए, हर बार की तरह ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। इजी क्वेश्चंस है, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। लैंग्वेज जो आपको इतनी सारी दिख रही है, ऐसा कुछ है नहीं इस लैंग्वेज में। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 मीटर। देखिए, ध्यान से देखेंगे। करण भैया हाइट दे रखी है हमें, ठीक है। डायमीटर DIAM है ना, शॉर्ट में मैंने डायमीटर लिखा है, 4 मीटर। स्लांट हाइट भी दे रखी है क्या? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। स्लांट हाइट भी आपको दे रखी है, ठीक है, कौन की। स्लांट हाइट को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, 2.8 मीटर। सारे डेटा निकाल लो, ठीक है, सारे डेटा आप निकाल सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, है ना। मतलब पता है क्या हो रहा है, जैसे आप देखो ध्यान से, ये आपका सिलेंडर है ना, ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। क्या है? सिलेंडर। और सिलेंडर पर आप ये क्या देख रहे हो, ये आपका कोन है। सिलेंडर को कोन सरमाउंट कर रहा है। सिलेंडर है मेरे पास, इसको कोन सरमाउंट कर रहा है। आ रही बात समझ में। और कैनवस की यहां पर बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है, मतलब टेंट वेंट बना रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, ये नोट में जो मैंने बात डाली हुई है कि आपका जो टेंट का बेस है विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। यानी देखो, ये जो सिलेंडर के ऊपर कौन सरमाउंट कर रहा है सिलेंडर को, तो पूरा इसको कपड़े से, कैनवस से कवर करना है। और कैनवस से ऐसे कवर करना है, नीचे जो बेस है ना सिलेंडर का, ये जो बेस है, इसके लिए कैनवस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको क्वेश्चन सामने से कह रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो, इतने सारे क्वेश्चंस करे, कोस्ट पर एक ही क्वेश्चन है 7th, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। कोस्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रिपीट कर रहा हूं इस बात को, तो ध्यान से थोड़ा समझना। हमें कैनवस की कोस्ट निकालनी है, हमें कैनवस की क्या निकालनी है, कोस्ट, ठीक है। और हमें 1 मीटर स्क्वायर पर कोस्ट दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी कोस्ट दे रखी है, 500 रुपए, ठीक है। तो निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट 500 रुपए दे रखी है। तो करण भैया सबसे पहले एरिया लेकर तो आओ भाई, इस पूरे का एरिया लेकर आएंगे, जितना भी एरिया आएगा 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथी पांचवी में ऐसे यूनिटरी मेथड पर क्वेश्चन हम सीखते हैं, राइट। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये निकालने जा रहा हूं, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, है ना। ये वाली लाइन में टैकल करने जा रहा हूं। कैनवस का एरिया, ठीक है, टेंट को बनाने के लिए जो जितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी उस पूरे कैनवस का एरिया निकालने जा रहा हूं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का तो कोस्ट दे रखा है। अभी टेंट को बनाने के लिए कैनवस का कंप्लीट एरिया हमें निकालना पड़ेगा, और 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आओ, बहुत सारा एरिया निकालते हैं, चलो। तो अगर मैं यहां पर पूरे टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, ये जो आप पूरा सॉलिड देख रहे हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ध्यान से देखो, सॉलिड मतलब यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, सिलेंडर है और कोन है, हो गया आसान, खत्म क्वेश्चन। तो कर्ड सरफेस एरिया, क्या बात आपको ध्यान रखनी है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है करण भैया, कौन सी बड़ी बात होगी, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बोलो, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो भाई, फटाफट बोल दो, कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब तो ये सब चीजें हंसी मजाक करते करते भी आप कर जाओगे, ठीक है। कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL, हर कोई जानता है भैया, प्लस में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH,
अब ध्यान से फिगर को स्टडी करो, अब ध्यान से फिगर को स्टडी करो। जो भी सिलेंडर का डायामीटर है, क्या दे रखा है हमें, सिलेंडर का डायामीटर दे रखा है। आ जाओ गिवन वाला पार्ट यहां लिखते हैं। सिलेंडर का डायामीटर क्या दे रखा है, बोलो भाई जल्दी बोलो। सिलेंडर का डायामीटर क्या है, हाइट एंड डायामीटर 4 मीटर है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है ना, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो हाइट पहले है, ठीक है। तो हाइट कितनी है, 2.1 मीटर हाइट है करण भैया, 2.1 मीटर। डायामीटर है 4 मीटर। तो जो भी सिलेंडर का डायामीटर होगा वही कोन का भी होगा। अरे भाई देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, जो सिलेंडर का ये जो डायामीटर है, सिलेंडर का जो आप देख रहे हो ये डायामीटर है, वही कोन का भी क्या है, वही कोन का भी क्या है, डायामीटर है, ठीक है करण भैया। तो यानी रेडियस यहां से क्या आ जाएगा, बोलो भाई रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा 4/2। करण भैया 2 मीटर रेडियस आ गया। इसका मतलब ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट ये कितना है आपका 2 मीटर रेडियस, और जो कोन का रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस है, ठीक है। हाइट हमें किसकी दे रखी है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है कितनी, 2.1 मीटर। ध्यान से देख पा रहे हो। स्लांट हाइट भी हमें दी है, ध्यान से देखो, स्लांट हाइट भी हमें दी है, किसकी, कोन की होती है। सिलेंडर की स्लांट हाइट थोड़ी ना होती है, सिलेंडर की तो हाइट होती है, कोन की है। देखो मैंने आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है, कोन की जो स्लांट हाइट है ये कितनी है, 2.8 मीटर। चलो क्वेश्चन आप सोल्व करें, और तो कुछ नहीं है, आ जाओ। तो यानी करण भैया जो ये जो रेडियस है ना, ये कोन का रेडियस है और ये सिलेंडर का रेडियस है, दोनों रेडियस सेम है, दोनों रेडियस सेम है। तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, पाई आर कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर बचा एल, प्लस में अंदर क्या बचा, पाई आर जा चुका है, 2h इज इक्वल्स टू में पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है 2 मीटर, एल क्या है स्लांट हाइट 2.8 मीटर, प्लस में 2 इंटू में हाइट, 2 इंटू में हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट क्या है 2.1 मीटर। ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, कई बार हमें स्लांट हाइट निकालनी होती है पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। हटा सकता हूं भाई, हटा सकता हूं क्या, हटाना क्या, चलो मैं यही बता दे रहा हूं आपको। ये आ गया सोल्व करो इसको। तो मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इस स्टेप के बाद यहां सोल्व कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आप देखेंगे 44/7 इंटू में, देखो भाई इंटू में ये हो गया 22 2 जा 44/7, यहां देखो 2.8 प्लस में 4.2, 2.8 प्लस में कितना आएगा आपके पास 4.2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप और ऐड कर लो, 8 2 10, 4 2 6 1 7, कितना आया आपके पास, ये पूरा गया आपका ये 44। तो ये आया आपके पास क्या 44 मीटर स्क्वायर, मीटर में ये सब कुछ ठीक है। अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2.8 और 4.2 कितना होता है, 8 2 10 4 2 1 7, 7.0, 7.0 का मतलब 7 से 7 कट गया, क्या बचा 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब करण भैया जो कैनवस का एरिया है, अगर सॉलिड अच्छा नहीं लग रहा तो हटा दो यहां से, आप क्या लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस, ठीक है, कैनवस जिसकी जरूरत है हमें टेंट को बनाने के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आ गया, आ लिया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो कोस्ट निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो कितना आया 44 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है हमें, तो यहां से अब मैं ये रब कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कोस्ट, हमें क्या निकालनी है, कोस्ट ऑफ द कैनवस, कोस्ट ऑफ द कैनवस, कोस्ट ऑफ द कैनवस, कोस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। कैसे आएगा, कैसे आएगा, जो आपने आपके पास जो 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट दे रखा है, तो यानी और उसके बाद जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, तो जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है इनटू में कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सारी चीज़ों को लैंग्वेज में लिखना है तो लिखो आराम से, मैं हर एक स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या है कैनवस का, टेंट बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए हमें जितने कैनवस की ज़रूरत है, जितने कपड़े की ज़रूरत है, उसका टोटल एरिया क्या है हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 500 रुपये। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 5 चौक
20, 2, 22 और 00, यानी कितना आया हमारे पास 22,000 रुपये। इतनी पड़ेगी बेटा, ये आपकी कॉस्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, 22,000 रुपये। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। 22,000 रुपये हमारे पास क्या आ चुकी है, टेंट को बनाने के लिए, बढ़िया टेंट को तैयार कर रहे हैं, कैनवस से कवर करेंगे हम, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ चुकी है 22,000। अच्छे से समझ आया? तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने यहाँ पर एक बात करी है कि भाई हमारे पास जो हमें कॉस्ट निकालनी है, हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, राइट, हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि बेसिकली मैंने यहाँ पर, अब देखो यूनिटरी मेथड है आपका, पूरा यूनिटरी मेथड है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट दे रखी है, राइट, 1 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट दे रखी है। आपने क्या किया, चुपचाप आपने, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, और कैनवस का क्या निकाल लिया आपने, उस कपड़े का जिससे आपको पूरे टेंट को कवर करना है, उसका आपने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया निकाल लिया, पूरा एरिया निकाल लिया। और पूरा एरिया निकालने के बाद आप ध्यान रखेंगे, हालांकि इसका कोई वो रोल भी नहीं है, ठीक है, मतलब रोल है बेसिकली, अगर मैं यहां पर कॉस्ट की बात करता हूं, चल छोड़ो, आप बस इतना ध्यान रखो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलें, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। लास्ट तो कॉस्ट पर मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ, कॉस्ट पर पूरे 12.1 में एक ही क्वेश्चन है ना, और ये सब 9th और 8th में 7th में करते आ रहे हो आप, है ना। 1 मीटर स्क्वायर की जो भी कॉस्ट होती है, पहले टोटल एरिया निकालते हैं, 1 मीटर स्क्वायर की जो भी कॉस्ट होती है, टोटल एरिया को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो आपके लिए ओपन है। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ जाऊँ, चलो देखो अब मैं आ रहा हूँ 8th क्वेश्चन पर, ठीक है, आ जाओ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, फिगर को फोकस करेंगे थोड़ा। सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, करण भैया सेंटीमीटर है, ध्यान रखना मीटर नहीं है। डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है करण भैया, 1.4 सेंटीमीटर। चलो रेडियस बोलो, रेडियस बोलो 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। किया क्या है हमने, ये सिलेंडर है मेरे पास स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर है। अभी इसमें से हमने क्या किया, कैविटी, कॉनिकल कैविटी निकाल ली, ठीक है, होलोड फॉर्म, यानी एक तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करना है, तो मेरे पास तो ऐसा ही सिलेंडर है बस। तो ये जो है आपके पास, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसमें से आपने कॉनिकल कैविटी निकाल ली, तो रिमेनिंग का निकालना है आपको सरफेस एरिया, ठीक है। ये सिलेंडर है आपके पास, कॉनिकल कैविटी निकाल लिया आपने, तो इतना अब ये खोखला हो गया, कोन निकल चुका है, कोन की शेप में चीजें खोखली हो गई है अंदर से। क्वेश्चन को समझो यार, है ना, रटना नहीं है कोई भी चीज। तो कॉनिकल कैविटी ऑफ, अच्छा कॉनिकल जो कैविटी मतलब जो कोन है, सेम हाइट और सेम डायामीटर पर उसको निकाल लिया गया, मतलब जो आपका कोन का डायामीटर है, कोन की जो हाइट है वही सिलेंडर की हाइट है और वही सिलेंडर का डायामीटर। कोई भी दिक्कत, ठीक है करण भैया, ये इतना पार्ट, मतलब आपका समझ रहे हो, ये पार्ट हट जाएगा। तो हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। खत्म करो क्वेश्चन, चलो। लेकिन उससे पहले और क्या बोल रहा है, हाइट है आपके पास 2.4, सिलेंडर की हाइट है कितनी, 2.4। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि यार हम टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, कर्व सरफेस एरिया कोन का, प्लस में अब देखो ध्यान से समझना, इसमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लगाया आपने तो गए। अगर आपने ये कोशिश करी करने की 2πRh + 2πr², समाप्त, ठीक है, सारी बातें ही समाप्त हो जाएंगी, गलत हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाने का मतलब है यहां पर कि आप गलत हो जाओगे। तो आप ध्यान रखेंगे कोन का तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है करण भैया, ये क्या टोटल नहीं आएगा, नहीं आएगा टोटल, प्लस में बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हाँ ये चीज, मतलब आप अब यार खुद सोचो ना यार, ये कॉनिकल कैविटी है, ये कॉनिकल कैविटी है, ध्यान से देखो थोड़ा, ये आप निकाल रहे हो, ये जो आप देख रहे हो,
ठीक है, आपको ध्यान से दिखे, मैं इतना डार्क कर दूंगा, इतना पार्ट आप निकाल रहे हो, ठीक है, इतना पार्ट। तो यार ये तो खत्म हो गया, ये तो कोन में गया ना। अरे यार ये सर्कुलर पार्ट तो कोन ये आप कोनिकल पार्ट खोखला कर रहे हो अंदर से सिलेंडर के, तो उसमें कोन में ही तो ये आएगा ना। तो इसको कैसे आप ले सकते हो? अगर आपने टोटल सरफेस एरिया मारा तो आप गए। तो यानी करण भैया हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, लेकिन सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में इस वाले पार्ट को तो नहीं इंक्लूड करेंगे हम। इतना पार्ट, ये बेस एरिया आपका इंक्लूड होगा, ये बेस एरिया आपका इंक्लूड होगा। बोलो समझ आया? तो खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन, और क्या समझ आ गया आपको? तो ठीक है, मेरी भी शरीर जवाब दे चुकी है ना। तो ये खत्म करके मैं भागूंगा, है ना। आ जाओ। तो करण भैया कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये शायद आप सभी जानते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? शायद ये भी आप सभी जानते हैं। यहां मिस्टेक क्या होती है आप समझ गए? यहां हमसे मिस्टेक होती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लगाकर बैठ जाते हैं, गलत हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आप लगाओगे, आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश करी और आज शायद समझ पाए होंगे अच्छे से कि करण भैया ये वाला पार्ट थोड़ी ना आएगा। तो कोन, पूरा कोन में ये समाहित है या नहीं है? तो बेस एरिया इतना ही तो आप और ऐड करोगे ना, रिमेनिंग सॉलिड की अगर आप बात कर रहे हो तो प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मत कर देना। देखो जल्दी हटाओ, अब सारी चीजें सेम है, आप भी जानते हो। ये कोन का जो आर है, सिलेंडर का जो आर है सेम है, तो मैं पाई आर कॉमन कर रहा हूं, तो अंदर बचा एल प्लस में 2h, प्लस में पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर बचा आर। बोलो कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। पाई आर इंटू एल, हाँ ठीक है। 2 पाई आर एच, हाँ ठीक है करण भैया। पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ठीक लिया हमने, वेरीफाई कर लिया। तो 22/7 इंटू में रेडियस बोलो, रेडियस बोलो, निकाल लिया हमने 0.7 आ जाओ। स्लांट हाइट बोलो, हाँ अब फंसे हम, स्लांट हाइट इसमें नहीं दिया, पिछले वाले में स्लांट हाइट भी गिवन थी कुछ, इधर स्लांट हाइट नहीं है, निकाल लो साइड में। साइड में मतलब रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है। तो स्लांट हाइट कैसे आएगी? √r² प्लस में h स्क्वायर। आर बोलो जल्दी से बोलो भाई, आर बोलो। 0.7 का स्क्वायर, हाइट बोलो, हाइट है कहाँ है? 2.4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो बोलो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49, 0.49 प्लस में 2.4 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 2.4 का है तो 5.76। इसको सोल्व करो आप, तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे आप तो 6.25 आएगा। साइड में करके देख लो यार। अब इतना एडिशन भी थोड़ी ना मैं आपको यहां पर करूंगा, थोड़ा तो साइड में करो। आ गया सभी का? 6.25 6.25 आ गया हो तो आगे बढ़ूं, ठीक है। हर कोई जानता है, थोड़ी देर के लिए इसको 625 समझ लो, 625। डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो अगर डेसिमल भूल जाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 25, हाँ तो डेसिमल है तो 2.5। क्या है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है? चलो भाई, स्लांट हाइट आ गई करण भैया, स्लांट हाइट आ गई। एल आ गया आपका, एल कितना आया? 2.5 सेंटीमीटर। रखूं, रख दूं? चलो रख दिया, आपने कहा तो रख दिया। प्लस में 2h, h बोलना, h बोलो। 2.4, 2h हो रहा है, h कितना है? 2.4, ट्वाइस ऑफ h 4.8, 2.4 इंटू 2 बोलो 4.8, प्लस में रेडियस 0.7, ठीक है। 22/7 रेडियस 0.7, ब्रैकेट में स्लांट हाइट 2.5 प्लस में 2h, हाइट कितनी है? 2.4, 2.4 के साथ 2 मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लीकेशन में 4.8 प्लस में r क्या है? 0.7, सारा कुछ पुट कर दिया मैंने। कितना आया? 0.1, 22 इंटू 0.1 2.2, और ये कितना आया आपके पास? तो सारा ऐड कर लो, बोलो 8 7 15, 15 5 20,
2 आया, 4 2 6 2 8, यानी 2.2 इंटू में, हटाओ ना इस ब्रैकेट को, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो 2.2 इंटू में 8, 8.0, तो कितना है आपके पास फाइनल आंसर? 8 2 जा 16 और 8 2 जा 18। बोलो कोई दिक्कत है? बताओ, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 2 18। सही किया है? अरे यार जल्दी देखो ना, हटा दो ठीक है करण भैया, क्या मल्टीप्लिकेशन भी आप गलत कर रहे हो, ठीक है। जिसकी आंख लगी है वो तुरंत बता पा रहा होगा, बाकी तो लिख कर बैठ गए होंगे 18.6। जिन्होंने भी लिखा है वो बताना। तो 8 2 जा 16 6 1 और 8 2 जा 17, 16 प्लस 1 17, तो और कोस्ट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो 17.6 क्या है हमारे पास? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करो बैठ कर अभी, है ना, अपनी कैलकुलेशन चेक करो, है ना, क्लास बंद करो, ध्यान से दोनों क्वेश्चन वापस से प्रैक्टिस करो, देखो कहीं फंस तो नहीं रहो कहीं कैलकुलेशन में, और जहां भी फंसो फिर उसके बाद क्लास को वापस से ओपन करो और आप वहां से चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके।